हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों प्रत्यय, जिसे हम सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में लगाकर शब्दों का निर्माण करते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ यानी शुरुआत में लगते हैं, और जो हमारे ये प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे, पढ़िए, देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हम पाठक देखेंगे, गायक देखेंगे और चालक देखेंगे। अब यहाँ उपयुक्त लिखे शब्दों में पाठक, गाय, पाठ, गाय तथा चाल से बने हैं। जैसे पाठ, पाठ है हलंत लगा हुआ ठे में, जमा अक तो क्या हो गया पाठक। गे हलंत जमा अक गायक। चल जमा अक तो चालक। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इस प्रकार उपयुक्त शब्दों में अक शब्दांश जुड़ने से 3 नए शब्द बन गए हैं और इनके अर्थ में भी विशेष परिवर्तन हो गया है। अतः शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द ही प्रत्यय शब्द कहलाते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ प्रत्यय के जो भेद हैं वो है काइंड्स ऑफ सफिक्स। यहाँ पे 2 भेद दिए गए हैं। कौन सा? कृत प्रत्यय और तदधिक प्रत्यय। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, मुख्य बिंदु में दिया गया है कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले कृत देखेंगे। कृत प्रत्यय कौन से हैं? प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ जमा आई तो क्या हो गया बच्चों? पढ़ाई। चल जमा ना तो चलना। लिख जमा आई तो लिखाई। गिर जमा ना तो गिरना। ठीक है, कृत प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय के कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहला है आन। नवनिर्मित शब्द क्या है? उड़ान, मिलान, लगान, उठान, उफान आदि। अब यहाँ देखेंगे ता है हमारा हंसता, डूबता, चलता, पढ़ता, आवश्यकता, बढ़ता आदि। अब यहाँ देखेंगे आ है हमारा प्रत्यय, तो जागा, बैठा, भूला, विसरा, पूजा, अच्छा, विद्या आदि। ठीक है, आवा, छलावा, भुलावा, पछतावा, दिखावा आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं इसी तरह। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर ओना है बिछोना, खिलौना आदि। फिर है नी, कतरनी, ओढ़नी, धोकनी, करनी, भरनी आदि। अब यहाँ ती, भरती, मिलती, गिरती, उठती आदि। अब है आवट, लिखावट, बनावट, सजावट आदि। बाला, मिलने वाला, जाने वाला, गाने वाला, बजाने वाला आदि। ठीक है, अब है तद्धित प्रत्यय। अब हम तद्धित के बारे में बात करेंगे बच्चों। तद्धित जिन प्रत्ययों की संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने से नए शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं बच्चों। कैसे? जैसे रंग जमा इला तो रंगीला, चाचा जमा इरा चचेरा, मीठा जमा आस तो मिठास, दुख जमा डा तो दुखड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तद्धित प्रत्यय के कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। प्रत्यय, ठीक है, यहाँ नवनिर्मित क्या है इनके शब्द है बच्चों। अब अच्छे से इन्हें पढ़ते हैं। हारा, सबसे पहले हारा, लकड़हारा, सर्वहारा। या दुखिया, सुखिया, रसोईया, अड़तिया। ठीक है, आड़तिया आदि। आस, मिठास, खटास, भड़ास आदि। बाला, घरवाला, इक्के वाला, रोटी वाला आदि। ये स्वर्गीय, ठीक है, शासकीय, शासकीय, भारतीय, राजकीय, सागरीय आदि। इत, हर्षित, आनंदित, अकित, पल्लवित आदि। ठीक है, तम, श्रेष्ठतम, अधिकतम, न्यूनतम, घोरातम, महानतम आदि। आई, चतुराई, बुराई, ठकुराई आदि। आहट, घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट आदि। ठीक है, ई, अब ये बड़ी है, बंगाली, गुजराती, लखनवी आदि। इरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मसेरा, मोसेरा, सपेरा, ठटेरा, चितेरा आदि। अब कार, अब यहाँ बच्चों कार देखेंगे, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार आदि।
गर, गर है जादूगर, सौदागर, कारीगर। री, बांसुरी, छतरी, कोठरी आदि। डा, दुखड़ा, मुखड़ा, बिछड़ा, बछड़ा आदि। इला, रशीला, ग्वारिला, चमकीला, बर्फीला आदि। ठीक है। आलू, अब यहाँ आलू देखेंगे, दयालु, कृपालु, लज्जालु, ईर्ष्यालु आदि। ईर्ष्यालु, ठीक है। दार, जमींदार, मालदार, देनदार, कर्जदार, समझदार आदि। इन, मालिन, धोबिन, सुनारिन, लोहारिन आदि। चलिए, यहाँ उर्दू, अरबी, फारसी के प्रमुख प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। जैसे खाना, खाने का है तोप खाना, दवा खाना। अब यहाँ से शुरू करते हैं इनके। यहाँ ईयत, इंसानियत, हैवानियत। बाज, चालबाज, धोखेबाज, दगाबाज। खोर, रिश्ताखोर, आदमखोर। ठीक है, रिश्ताखोर, आदमखोर। ठीक है। अब है दान, पानदान, कलमदान, रोशनदान। दानी, ठीक है, चूहेदानी, मच्छरदानी। आना, रोजाना, मेहताना, सालाना। ठीक है। बान, कोचवान, गाड़ीवान, बलवान। ई, खूनी, आसमानी। गार, मददगार, खिदमतगार। ची, तोपची, खजांची। गोगिरी, दादीगिरी, बाबूगिरी, चमचागिरी। नाक, नाक का है बच्चों खतरनाक, खौफनाक, शर्मनाक, दर्दनाक। पोश, मेजपोश, नाकापोश और तख्तपोश। ठीक है। साज, जिल्दसाज, जालसाज और घड़ीसाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ कैसे प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले है से। उपसर्ग है, मूल शब्द है फल, प्रत्यय है ता और नवनिर्मित क्या है सफलता। स्व, स्व है, तंत्र है, ठीक है, प्रत्यय ता है और नवनिर्मित क्या है स्वतंत्रता। अनु, अनु का क्या है बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर है अनु, अनु का है करण, ठीक है। ये इसका प्रत्यय है और अनुकरणीय है, ठीक है। सु, सु हमारा उपसर्ग है, मूल शब्द हमारा क्या है गंध, ठीक है, और इत प्रत्यय है सुगंधित, ठीक है, तीनों का प्रयोग हो रहा है। अप है हमारा उपसर्ग, मान है हमारा मूल शब्द और इत प्रत्यय है और अपमानित। बंद, बंद है हमारा उपसर्ग, नसीब है हमारा मूल शब्द और प्रत्यय हमारा ई, तो क्या है बदनसीबी। अब यहाँ देखेंगे दो प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग, यहाँ दो प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, नवनिर्मित हो रहा है यहाँ पर शब्द बच्चा, ठीक है, प्रत्यय और प्रत्यय प्लस पन जमा आ, तो क्या है बचपना। भारत, या ये जमा ता, भारतीयता। वन, आवट जमा ई, तो क्या हो गया बनावटी। भूत, मूल शब्द क्या भूत और प्रत्यय क्या है दोनों इक जमा ता, तो क्या होगा भौतिकता। मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है बच्चों। स्मरण तथ्य पढ़ लेते हैं, एक बार नजर डालते हैं पाठ पर। अब तक हमने क्या पढ़ा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके साथ अर्थ परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। चलिए, तो बच्चों पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं आपसे इसी तरह अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।